कह रहे कि हम भागे रहने वाले नहीं है, हमारा मूल विदेशी है, ये यहीं के लोग हैं सारे। अगर ये मजबूत हो गए तो कभी भी हमें यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजों को यही कह करके हटाया है कि अंग्रेज विदेशी है, इसलिए विदेशी अंग्रेजों वापस जाओ। तो जब तक ये लोग कमजोर रहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिख रखा है, वहां से पढ़ करके मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब ने भी सारा पूरा फरिया उखेड़ी है इनकी। इसके अलावा एक किताब लिखी महापंडित राहुल साकरतेन, ब्राह्मण, बहुत बड़ा विद्वान था, उसने लिखी ओल्गा टू गंगा। ओल्गा नदी रूस में, गंगा नदी भारत में। उस किताब में पूरा वृत्तांत है, पूरे डायलॉग है, उसके अंदर प्रमाण दिए गए, लिखा गया। उसमें क्या लिखा कि किस तरह से आर्य ओल्गा नदी के तट से चलकर गंगा नदी के तट तक कैसे कैसे पहुंचे, उसमें लिखा हुआ है। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भारत की सबसे प्राचीन किताब है, जिसे ब्राह्मणों के बाप ब्रह्मा ने लिखा है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, हमारे बड़ों का नाम लिखा है राक्षस, असुर, दानव, दैत्य, देशी, बंदर, गधा, कौवा, और ब्राह्मणों ने अपना नाम लिखा उसमें देवता, हंस, ठीक है ना। अपने ये इतिहास नाम बदल के इतिहास लिख रखा है। कभी आप किसी मुकालते में पढ़ लो ऋग्वेद, उससे प्राचीन किताब नहीं है भारत में, सबसे प्राचीन किताब ऋग्वेद है भारत की। उसके बाद फिर 3 वेद लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, उसके बाद रामायण और महाभारत आई, उसके बाद भागवत गीता आई, और भागवत गीता के आने के बाद ही हमें भारत में चमार बनाया गया। उससे पहले केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे, जाति बाद में बनी। इसलिए सम्मानित भाइयों, युद्ध में तो हम जीत गए, युद्ध में तो हम लोग जीत गए, लेकिन वो जो आर्य थे उनके 3 नेता थे। एक का नाम था ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश। उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करके उन्होंने कहा कि युद्ध लड़कर हम इनके साथ कभी नहीं जीत सकते, इनके साथ मिल करके छल कपट करेंगे, तभी जाकर के हम इस देश पर कब्जा कर सकते हैं। उनके खुद के देश में अकाल पड़ गया था। अकाल किसको कहते हैं? अगर आज बारिश शुरू हो जाए और 3 महीने तक बारिश पड़ती रहे शुक्र ताल के आसपास, तो यही अकाल है, खाने पीने की चीजें खत्म। तो उनके देश में अकाल पड़ गया, औरतें, आदमी, बच्चे सब मरने लगे, तो वो भारत की तरफ चले। उन्हें पता था कि इस देश से सीधा आदमी कहीं का नहीं। इसलिए सम्मानित भाइयों, उन्होंने कहा कि भाई इनके साथ मिलकर होगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो लगभग 5-6 हजार लोग आए थे घोड़ों पर बैठ करके, और उनके साथ मुश्किल से 40-50 लड़कियां थी, और उन लड़कियों में सबसे सुंदर लड़की थी पार्वती। तो ब्रह्मा ने उसको कहा कि पार्वती तुम बात सुनो, अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम तुम्हें भारत में देवी बना करके, जब तक इस देश पर हमारा कब्जा रहेगा, तुम्हारी पूजा होगी, और मैं तुम्हारे साथ 8 लड़कियां और लगा रहा हूं, तुम 9 लड़कियां मिल करके, ये इनका लीडर है शंकर, अगर तुमने इसको अपने जाल में फंसा दिया तो हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। इन 9 लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, इन 9 लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे नेता शंकर के पास लेकर आए, और जमीन पर लेट करके रोने लगे कि हमारे देश में अकाल पड़ गया, और हमें कुछ दिन के लिए अपने देश में शरण दे दो, और जब मौसम सही होगा तो हम वापस चले जाएंगे, और उसके बदले में हमारी ये 9 लड़की आपकी सेवा में रहेंगी। जो हमारा शंकर था, जो हमारा शंकर एक पद था, जैसा आज कौन है? आज मोदी है प्रधानमंत्री, कल कौन थे? मनमोहन सिंह, उससे पहले नरसिम्हा राव, यानी ये एक पद है ना प्रधानमंत्री। तो उस समय हमारा द्रविड़ संस्कृति में, सिंधु घाटी की सभ्यता में हमारा एक पद था शंकर। शंकर कोई एक आदमी था, हमने वो नेता चुन रखा था अपना, वो था, अगर दिक्कत होगी तो फिर दूसरा बना लेते थे। तो उसने कहा भाई ठीक है, चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 6 महीने भारत में रह लो, जब मौसम सही होगा वापस जाना पड़ेगा। तो वो जो 9 लड़कियां थी, वो घूमने के बहाने सिंधु घाटी के बॉर्डर से हटाकर, उन्हें अफगानिस्तान से हटाकर चीन के बॉर्डर की तरफ लेकर आई घूमने के बहाने, और अब उन्होंने यही हमारे पड़ोस में सारा काम हुआ। इस शहर का नाम भी लिखा महाभारत कालीन, क्योंकि कहीं आसमान में महाभारत नहीं गए, सब यहीं की कहानियां हैं। हमें गुलाम यहीं आपके बराबर में बैठकर बनाया गया। चीन के बॉर्डर से पहले है हरिद्वार, और हरिद्वार के नीचे है कनखल, उसी का एक छोटा सा कस्बा, उस समय गांव रहा होगा कभी। तो वहां पार्वती ने डेरा डाल दिया शंकर के साथ, और भांग धतूरा शराब और गांजा पिला पिला करके इसको पागल कर दिया। और इस तरह से जब आर्यों को यह पता लगा कि हमारी लड़कियों ने काम सही कर दिया, तो उधर से आर्यों ने अपना घेरा डाल दिया। इस देश का नाम जम्बू द्वीप था, उन्होंने इसका नाम बदलकर तुरंत कर दिया आर्यव्रत। व्रत का मतलब होता है घेरा, यानी आर्यों ने
घेरा डाल दिया। घेरा तो डलेगा ही जब जिस देश का नेता ही बेईमान उनके चक्कर में फंस गया और उनको शरण दे दी भारत में, और उसने अपने इतिहास को पढ़ने की कोशिश नहीं की। इस चक्कर में उन्होंने भारत में कब्जा कर दिया। कब्जा करने के बाद उनकी फिर मीटिंग हुई। हम लोग तो साल में एक बार आते हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप रोजाना बैठ करके इस तरह से बात नहीं करोगे गांव गांव में, तो 5-4 साल का समय है आपके सामने, मैं उसको रखूं आपके सामने। लेकिन पहले मैं ये कहानी आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे अनपढ़ तो छोड़ दो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समाज का पता नहीं है। उनको जिसने जो कह दिया, कोई दलित बताता है हमें, कोई हरिजन हमें बताने लगता है, कोई हमें नीच बताता है, और ब्राह्मणों ने सारी किताबों में हमें शुद्ध लिख करके नीच लिख रखे हैं। तो जब तक हम इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक तो ये ऐसे ही चलती रहेगी परिपाटी। हम क्यों माने, देश हमारा है। हम तो इस तरह से जब ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं, तो हम इनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे कि देश हमारा। पूरी दुनिया का ये कानून बना हुआ है, हमने पढ़ा है, यूएनओ का कानून है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून है कि कोई भी विदेशी किसी देश में केवल रह सकता है, नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, लेकिन हुकूमत नहीं कर सकता। और ब्राह्मण भारत के अंदर हुकूमत भी कर रहा है, और धर्म का सारा काम भी उसने, सारी ठेकेदारी उसने ले रखी है, सारा कारोबार उसके पास है। जब कानून ये बना हुआ कि वो राज नहीं कर सकते, तो फिर इस देश पर राज कैसे चल रहा उनका? वो हमारी बेवकूफत और हमारी मूर्खता में चल रहा है कि जितने महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, हम अपने आजादी के आंदोलन को छोड़ करके भक्ति के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और इस तरह से वो भक्ति के चक्कर में हमारा सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि भक्ति का मतलब, भगत का मतलब हिंदी में होता है दास, और उर्दू में भगत का मतलब है गुलाम। और हमारी लड़ाई है मुक्ति यानी आजादी की लड़ाई। ये जो भक्त शब्द है और भक्ति है, ये तो ब्राह्मणों का शब्द है। अगर गुरु रविदास जी की जिस किताब में ब्राह्मणों की मिलावट ना हो, एक भी किताब आप मुझे ऐसी दिखा दें जिसका कोई राइटर ब्राह्मण ना हो, तो मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं। क्योंकि मेरे भाइयों, उनका आंदोलन मुक्ति का आंदोलन था, आजादी का आंदोलन था। ज्योतिबा फूले का आजादी का आंदोलन था। ज्योतिबा फूले सैनी थे बिरादरी से माली, उनके आंदोलन को काउंटर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, मुक्ति का आंदोलन, सत्यशोधक समाज बना करके। तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था दयानंद सरस्वती, वो टंकारा का महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। उसने तुरंत 50 ब्राह्मणों की बैठक बुलाई। उसने कहा अगर ये सैनी का लड़का पूरे देश में से समझा देगा तो हम तो 3% है, ये ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ सारे लोग इसके साथ चले जाएंगे। उन्होंने कहा तुरंत आर्य समाज बनाओ। उन्होंने आर्य समाज बनाया और ब्रह्म समाज बनाया, और भारत में आंदोलन शुरू कर दिया। हमारे लोगों ने ज्योतिबा फूले का जो सही आंदोलन था, हम आजाद दिलाने वाला, उसे छोड़कर आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हो गए। हमारा आंदोलन काउंटर हो गया। तो कितने उदाहरण मैं आपको दूं, इस तरह से हमारा आंदोलन काउंटर होता है भारत में। इसलिए सम्मानित भाइयों, उसमें क्या हुआ, उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करके उन्होंने कहा भाई हमारी लड़कियों ने काम तो बहुत सही कर दिया, चलो संकट तो फंसा, लेकिन इनका क्या करोगे? जो भोले, भोले का मतलब है भारत की जनता, वो हमें बोलते हैं भोला। वो हमें भोला इसलिए बोलते हैं कि हम इतने भोले हैं कि 5000 साल से हमारा सत्यानाश कौन कर रहा, हमें आज तक यही पता नहीं कि हमारा सत्यानाश कौन कर रहा। हम भगवान को कह रहे हैं कि मेरी तो किस्मत बहुत गलत लिखी थी। अरे कोई भगवान हमारी किस्मत खराब नहीं कर रहा, हमारी किस्मत तो इन्होंने खराब कर रखी है, समझिए। इसलिए वो हमें भोला बोल रहे, वो तो सही बोल रहे हैं। एक बार हम एक मंदिर में गए तो हमने कहा भाई, अब हम जानते थे इसको, मगर पंडित जी ये बताओ, ये जो शंकर भगवान की मूर्ति है, इसके माथे में भी एक आंख है, ये क्या है? कहने लगे बच्चा इसे मत पूछो। आज क्यों नहीं बताओ मगर इसके बारे में? कहने लगे अगर भोले ने आंख खोल ली तो धरती में परले आ जाएगी। परले, अगर इसकी संधि विच्छेद करो इस शब्द की, तो पर का मतलब होता है पराई और लय का मतलब होता है व्यवस्था। यानी अब उनकी व्यवस्था इस देश में, तो व्यवस्था पराई हो जाएगी। और अगर भोले ने आंख खोल ली तो व्यवस्था तख्ता पलट हो जाएगा, परले आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या? भोले कौन है? हम। और यहाँ क्या होता है? दिमाग, बुद्धि। तो उनको ये डर है कि जिस दिन इन भोलों की बुद्धि खुल गई कि हमने इनका सत्यानाश कर रखा, तो ये भारत में आंदोलन खड़ा करके हमें भगा सकते हैं। इसलिए उनके संकेत हैं, उनके संकेत हैं। जितने देवी देवता और जितने उनके सारे देवता हैं, किसी के गले में सांप भी है शंकर के अलावा, शंकर के गले में सांप है, ताकि ब्राह्मण का बच्चा भी पहचान ले, अच्छा सांप। सांप क्या? नाग। उसके गले में क्यों डाल रखा? क्योंकि हम सब लोग नागवंश के हैं, ताकि अगर कोई ब्राह्मण का लड़का या लड़की आए तो वो तुरंत उन्हें देखकर पहचान लगा, क्योंकि उन्हें अपने वंश का पता है। गधे तो हमें पता नहीं है। उनके तो 7 साल के बच्चे को भी पता है कि वो किस नस्ल के लोग हैं। उनकी नस्ल अलग है और हमारी नस्ल अलग है। वो अपने इतिहास को जानते हैं, हम अपने इतिहास को नहीं जानते। वो तो उसका सांप देखते ही पहचान लेते हैं, अच्छा ये आदमी हमारा नहीं है, क्योंकि वो हमारा आदमी है, क्योंकि नागवंश के लोग हमें।
है? तो उन्होंने बता रखा है नागवंश का साथ इसने हमारा दिया था, और ये आदमी हमारा नहीं है, क्योंकि वो जिसका इस्तेमाल करते हैं बाद में 4 लात उसको जरूर मारते हैं, उसे गद्दार भी वो ठहराते हैं बाद में, पहले साथ लेते हैं फिर उसको गद्दार ठहरा देते हैं बाद में। हनुमान जी का भी उन्होंने ऐसे ही किया था। पूंछ कितनी बड़ी लगा रखी है, पिछड़ी जाति का आदमी था, कितनी बड़ी पूंछ है। और कुछ पागल लोग क्या कहते हैं, उस जमाने में भाई पूंछ होती, अरे अगर वो बंदर था तो बंदर जो है आदमी की तरह कैसे बात कर लगा भाई, बंदर आदमी की तरह कैसे बात कर लगा, लेकिन आदमी की तरह बोलता था। और अगर उस जमाने में सभी का पूंछ होती तो जब हनुमान जी की इतनी बड़ी पूंछ थी तो राम जी की इतनी सी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए थी। तो ये तो हमारा बना रखा है, इन्होंने बहुत अच्छे वाला बना रखा। इसलिए सम्मानित भाइयों, उन्होंने ब्रह्मा ने कहा कि इनका इलाज भूलों का मैं करूंगा, और ब्रह्मा बैठ के लिख कर लेकर के कलम, और कलम के मामले में ये कसाई है। बाबा साहब ने लिखा है कि ब्राह्मण चेहरे से भोला होता है लेकिन दिल से कसाई होता है। और जब वो कलम उठाता है, अंग्रेजों ने भी लिखा है, W.B. जॉर्ज अंग्रेज ने लिखा है कि जब ब्राह्मण कलम उठाता है तो वो उससे लोगों को अधिकार वंचित करता है, वो सबको अधिकार से महरूम करता है, वो किसी को अधिकार नहीं देना चाहता, अधिकार वो अपने पास रखना चाहता है, बाकी सबको वो गुलाम बनाकर रखना चाहता है। जब भी वो कलम उठाता है तो ब्रह्मा ने कलम उठाई, और कलम उठा करके उसने लिखा ऋग्वेद, और ऋग्वेद लिख करके उसने कहा पूरे देश में ढूंढी पिटी कि भाई यह किताब भगवान ने लिखी है। अब भगवान कौन, हम समझ रहे कि भगवान ब्रह्मा उनका बाप था, उनका नेता था, जैसा हमारा नेता शंकर था उनका नेता वो था। कि भाई उसने भगवान ने किताब लिख दी, और इस किताब में जो लिख दिया वो सबको मानना पड़ेगा। अब उस किताब में उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने लिखा पहले नंबर पर ब्राह्मण होगा और इसका काम पढ़ना और पढ़ाना होगा, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय होगा, इसका काम हथियार रखना होगा और देश पर राज करना होगा, तीसरे नंबर पर वैश्य होगा, भारत की सारी जमीनें इसकी होंगी, जमीनें हमारी थी, जमीनें सारी बनियों को दे दी। अगर इस देश में अंग्रेज ना आते, मुगल ना आते और बाबा साहब संविधान न लिखते तो चाहे जाट हो या गुजर हो या कोई हो, 1 इंच जमीन किसी के पास नहीं थी। सारी जमीनें ऋग्वेद लिख करके बनियों को दे दी गई थी। गांव के गांव, अब से 300 साल पहले गांव के गांव बनियों के होते थे। और जो पुराना आदमी यहाँ बैठा होगा, जिनको थोड़ी सी भी समझदारी होगी, उनको पता होगा कि ये तो आजादी से पहले तक सारा का सारा जमीनें तो बनियों के हाथ में थी, जबकि जमीनें हमारी थी सारी। इसलिए सम्मानित भाइयों, उन्होंने तीनों ने काम ले लिया। एक ने पढ़ने लिखने का काम ले लिया, एक ने राज करना ले लिया, और एक ने सारा कारोबार ले लिया। और जो हम इस देश के असली मालिक थे, जिन्हें वो भोला कहते हैं,